नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान, 80,000 शिक्षकों की होगी बहाली। जमीन मालिकों के लिए बड़ी खबर, सर्वे के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। 10 साल बाद बड़ा बदलाव, अब फिर से एक साल में कर सकेंगे बीएड, यह शर्तें भी होंगी लागू। चुनाव से पहले हो गया बड़ा खेला, जदयू को लगा झटका, पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल आरजेडी में शामिल। ट्रैफिक पुलिस को भी मिला जांच का पावर, गाड़ी निकालने से पहले सभी पेपर कर लें दुरुस्त। काराकाट हारे पवन सिंह की पत्नी अब लड़ेंगी चुनाव, ज्योति सिंह बोली जनता तय करेगी सीट। बिहार में कड़ाके की ठंड, घने कोहरे ने जनजीवन को किया प्रभावित। चले जानते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राज्य में शिक्षकों की बहाली होने वाली है। वहीं शुक्रवार को उप मंत्री सम्राट चौधरी ने यह जानकारी दी है। वहीं सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि चौथे चरण में 80,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। वहीं यह नियुक्ति चुनाव से पहले संपन्न हो जाएगी। वहीं सम्राट चौधरी ने एक्स पर लिखा कि बिहार में फिर 80,000 शिक्षकों की बहाली होगी। वहीं युवा मन लगाकर पढ़ें, बहाली एनडीए सरकार दे रही है भरपूर। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार हर वर्ग के लोगों के लिए खजाना खोल रही है। वहीं प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर चुके हैं। वहीं कुछ दिन पहले कृषि विभाग में 3,000 पदों पर नौकरी के लिए विज्ञापन जल्द निकालने का ऐलान मंत्री मंगल पांडे ने किया था। वहीं सम्राट चौधरी ने अपने पोस्ट के जरिए बताया कि एनडीए सरकार शिक्षक भर्ती की नई सौगात लेकर आई है। वहीं TRI 4 में 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। बता दें कि TRI 3 में 21,397 पद जो खाली रह गए थे उसे TRI 4 में शामिल किया जाएगा। वहीं यह भी कहा गया कि बिहार के 75,000 स्कूलों में 7 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की योजना है। सरकारी योजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण के बाद होने वाले विवादों से बचने के लिए बिहार सरकार ने नया निर्देश जारी किया है। इसके बाद इस आदेश की काफी चर्चा हो रही है। तो आइए जानते हैं क्या है इसको लेकर नया निर्देश, इससे लोगों को क्या कुछ फायदा होगा। वहीं इस निर्देश के अनुसार अब जमीन की प्रकृति का निर्धारण वर्तमान स्थिति के आधार पर किया जाएगा और न कि 100 साल पुराने वाले खतियान के आधार पर। इसके अलावा अधिकृत जमीन की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। वहीं विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि नए दिशा निर्देश के आधार पर भविष्य में जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई करें। दरअसल पत्र के मुताबिक जमीन की प्रकृति के आधार पर मुआवजे का निर्धारण किया जाता है। वहीं आमतौर पर जमीन की प्रकृति खाद्यान्न के आधार पर तय की जाती है। अब बीएड कोर्स 1 साल में पूरा करने का मौका मिलेगा। अगर आप टीचिंग लाइन में जाने का मन बना रहे हैं तो यह खबर खासतौर पर आपके लिए ही है। वहीं जिस तरह से 10 साल पहले बीएड कोर्स 1 साल में किया जाता था उसी तरह से अब फिर से किया जा सकेगा। दरअसल जिस तरह से 10 साल पहले बीएड कोर्स 1 साल में किया जाता था उसी तरह से अब फिर से किया जा सकेगा। वहीं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने इस संबंध में अपनी मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी लागू की जाएंगी। दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों को लागू करते हुए देश में ग्रेजुएशन लेवल पर 4 साल का कोर्स शुरू किया जा सकेगा। दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों को लागू करते हुए देश में ग्रेजुएशन लेवल पर 4 साल का कोर्स शुरू किया जा चुका है। वहीं अब कुछ नई शर्तों के साथ 10 सालों के बाद 1 साल का बीएड कोर्स भी फिर से शुरू किया जा रहा है। वहीं ऐसे में टीचिंग लाइन में जाने वालों के लिए यह राहत की खबर है। वहीं इससे उनका काफी समय बचेगा। वहीं 1 साल का बीएड करने के इच्छुक युवाओं को NCTE की शर्तों को अनिवार्य रूप से मानना होगा। दरअसल शर्त यह है कि 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर चुके उम्मीदवार ही 1 साल के बीएड कोर्स के पात्र माने जाएंगे। टीचिंग कोर्स को लेकर कई अन्य बड़े फैसले भी लिए हैं। वहीं NCTE के चेयरमैन प्रोफेसर पंकज अरोड़ा ने बताया कि गवर्निंग बॉडी के नए रेगुलेशन 2025 लाने को भी मंजूरी दे दी गई है। वहीं यह नए रेगुलेशन 2014 के रेगुलेशन की जगह लेंगे। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को बड़ा झटका लगा है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे और पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल शुक्रवार को आरजेडी में शामिल हो गए। वहीं प्रदेश कार्यालय में तेजस्वी यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई।
वहीं इस मौके पर मंगली लाल मंडल ने कहा कि मैं अपने पुराने घर लौट आया हूं। लालू यादव हमारे नेता हैं, हमारे पुराने सहयोगी हैं। वहीं लालू ने अपने कार्यकाल में सामाजिक न्याय को शक्ति प्रदान की है। मैं 5 साल जेडीयू में था, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन मुझसे काम नहीं लिया गया। दरअसल मंगली लाल मंडल अति पिछड़ों के बड़े नेता हैं। वहीं इसी साल विधानसभा चुनाव है और अब सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है और क्या आरजेडी की ओर से भी चुनाव में खेल करने की तैयारी है। वहीं मंगली लाल मंडल आरजेडी से ही जेडीयू में गए थे। वहीं एक तरह से उनकी घर वापसी हो गई है। बिहार में पिछले कुछ दिनों से यातायात को लेकर काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के परिवहन विभाग ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। वहीं अब ट्रैफिक पुलिस भी गाड़ियों के पेपर की जांच कर सकेंगे। इससे अब लोगों को घर से निकलने से पहले लोगों को काफी सतर्क रहना होगा। दरअसल ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को वाहनों के सभी तरह के दस्तावेज के साथ इनके परमिट की जांच का अधिकार मिल गया है। वहीं अब बगैर वैध कागजात के गाड़ियों का परिचालन मुश्किल होगा। वहीं ट्रैफिक पुलिस की जांच में पकड़े जाने पर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं खासतौर से परमिट की जांच का अधिकारी मिलने का सबसे ज्यादा फायदा शहरों में चलने वाली यात्रियों को ढोने वाली वाहन, ऑटो और हाईवे पर यात्रियों को ढोने वाले बस समेत अन्य बड़े वाहनों की जांच पर समुचित कार्रवाई करने में होगा। मालूम हो कि पहले ट्रैफिक पुलिस के पास यह अधिकार नहीं था। ऐसे में गाड़ी मालिक और ड्राइवर इसका गलत फायदा उठाते थे और फेल परमिट पर गाड़ी चलाने से नहीं डरते थे। वहीं राज्य सरकार के स्तर से ट्रैफिक पुलिस को यह विशेष अधिकार सौंपने से संबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं अब से पहले तक सिर्फ परिवहन विभाग के अधिकारियों के पास वाहनों की परमिट समेत अन्य कागजात जांचने का अधिकार था। वहीं बिना परमिट वाले वाहनों पर कार्रवाई करने का अधिकार भी मोटर यान निरीक्षक समेत अन्य पदाधिकारी के पास ही हुआ करता था। लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट से हार का सामना करने वाली भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह अब चुनाव लड़ेंगी। दरअसल एक कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत के दौरान ज्योति सिंह ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अगर बिहार की जनता का मन रहेगा तो जनता का आदेश होगा तो इस बार विधानसभा का चुनाव जरूर लड़ूंगी। वहीं किस पार्टी और किस सीट से चुनाव उतरेंगी, वहीं इस सवाल पर उन्होंने कहा कि जो पार्टी उन्हें टिकट देगी उसी की ओर से चुनाव लड़ेगी। वहीं टिकट नहीं मिलने की स्थिति में निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि सीट के सवाल पर ज्योति सिंह ने कहा कि यह जनता तय करेगी। अब बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने काराकाट सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। वहीं महागठबंधन समर्थित महाले प्रत्याशी राजा राम सिंह की जीत हुई थी। वहीं एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं पवन सिंह दूसरे नंबर पर रहे थे। बिहार में इन दिनों कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं राज्य के कई जिलों में शीतलहर जैसे हालात बन गए हैं, जिससे लोगों को अत्यधिक ठंड का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कोहरे के कारण दृश्यता कम हो गई है, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। वहीं ट्रेन सेवाएं देरी से चल रही है और हवाई उड़ानें भी प्रभावित हो रही हैं। दरअसल मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार से कुछ राहत मिलने की संभावना है, लेकिन अगले 4 दिनों में तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की उम्मीद नहीं है। दरअसल मौसम के रुख को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ठंड का यह सिलसिला फरवरी की शुरुआत तक जारी रह सकता है। हालांकि इस बारे में अभी कोई आधिकारिक पूर्वानुमान जारी नहीं किया गया है। दरअसल बिहार के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया है। वहीं सुबह और शाम के समय कोहरा इतना घना हो जाता है कि विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, जिससे सड़क यातायात, रेलवे और हवाई सेवाओं पर बुरा असर पड़ा है। वहीं कोहरे के कारण कई ट्रेनें देरी से चल रही है, जबकि हवाई यात्रा पर भी इसका असर हुआ है और कई उड़ानें रद्द या विलंबित हो गई हैं। बिहार में वर्दी पहनकर गाड़ी चलाने के शौकीन युवक और युवतियों के लिए अच्छी खबर है। वहीं सूबे के अंदर जल्द ही बिहार पुलिस में चालक सिपाही के 4000 से अधिक पदों पर बहाली होने वाली है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने बहाली से संबंधित प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया है। दरअसल बिहार पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक राज्य में चालक सिपाही के 4361 पदों पर बहाली का प्रस्ताव है। वहीं गृह विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जल्द केंद्र चयन पर्षद को भेजे जाने की संभावना है। फिलहाल बिहार में चालक सिपाही के पद पर बहाली के लिए इंटरमीडिएट और समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण युवाओं को अवसर दिया जाता है। इसके साथ ही उन्हें छोटे बड़े वाहन चलाना चाहिए, तभी वह इस परीक्षा के लिए योग्य माने जाते हैं। बता दें कि इसके लिए लिखित के बाद वाहन चलाने का टेस्ट होती है, यानी कि चालक सिपाही की बहाली 2 चरणों में होती है। वहीं आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पहले सिपाही की तरह ही लिखित परीक्षा से गुजरना होता है। वहीं लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को वाहन चलाने का टेस्ट देना पड़ता है। इसके बाद अंतिम मेधा सूची के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन होता है।
वहीं बिहार सरकार के अधीन नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान है। वहीं चालक सिपाही में भी यह लागू होगा। वहीं ऐसे में बड़ी संख्या में महिलाओं को भी चालक सिपाही बनने का अवसर मिलेगा। ऐसे में युवाओं के लिए अच्छी खबर है।